इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे परमात्मा जीव मात्र के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके मंगल के लिए सारे व्यवहार, सारे उपक्रम जगत को दे रखे हैं। हमको यह समझना चाहिए कि जगत में स्वार्थ परक नहीं, परमार्थ परक ही व्यवहार करते हुए यात्रा करनी चाहिए। और हमारी जो निजी संपदा है वो है परमार्थ। कल भी निवेदन किया था, परमार्थ क्या है? मन का शुद्ध चिंतन, पुण्य करके उनका संग्रहण और धर्ममय जीवन, ये हमारे जीवन की थाती है। इन तीन के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, बेटियां बहनें बैठी हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां संग्रह की प्रवृत्ति बहुत है, और उस संग्रह की प्रवृत्ति होने के कारण भारत में महंगाई आकाश में बैठी है। वो तो आदमी की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो आदमी डीजल पेट्रोल भी करोड़ों करोड़ लीटर घर में रखता। वो तो गाड़ी में भरा लेता है, चल देता है। लेकिन कोई भी समझदार आदमी ये नहीं पूछता है कै रुपए लीटर है, इसमें डाल दीजिए, 1000 का डाल दीजिए, 1500 का डाल दीजिए। रेट पूछता ही नहीं, क्यों? कि उससे उसका काम रुक जाएगा, इसलिए वो चलता रहता है। परंतु भगत को संग्रह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। संग्रह की प्रवृत्ति हमारी आसक्ति को बढ़ावा देती है। हम चिपकते चले जाते। संग्रह किसका करना है? परमार्थ का। संग्रह किसका करना है? पुण्य कर्मों का। संग्रह किसका करना है? अत धर्म में जीवन का। यह हमारी निजी संपदा है। यहां भी जय जय है और वहां भी जय जय है, लौट के आएंगे तो फिर जय जय। आजकल आप एक छोटी सी बात देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनमें बहुत बोध उत्पन्न हो गया है। छोटे छोटे बच्चे, क्यों? ये जो सोशल मीडिया है, इसने इतना व्याप्ति अपनी फैला ली है कि जो बच्चे, एक कोई बच्चा है कौटिल्य, उसको दुनिया के सारे देशों की राजधानी याद है। एक कोई और बच्चा है, उसको गीता जी पूरा कंठस्थ है। एक कोई बिटिया है, उसको राग रागिनी बहुत कंठस्थ है। 10-12 साल की बिटिया है वो। पहले था, पहले भी पता नहीं चलता था। अब सोशल मीडिया पर तत्काल लोग डाल देते हैं तो पता चलता है। ये कोई घटना नहीं है। जो महापुरुष, जो जीवंत महापुरुष, सत्पुरुष अपने जीवन में तपश्चर्या करके और इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त किया, उसके शरीर में, उसके मन में, हृदय में, चित्त में, भाव में, अंतःकरण में जो बोध था, इस जन्म में उपस्थित हुआ। इसलिए वो 4 साल का हुआ तब भी उसको बोध उत्पन्न है। यह विचार करके हमको किताब नहीं देखना है, कंठ में विद्या चाहिए। विद्या कंठ में चाहिए, जिससे अगले जन्म तक ये चलती रहे। नहीं तो पुस्तके परि विद्या पर हस्ते गते धनम आपातकाल न सिद्धर्ते न सा विद्या निशा धनम। हमारे प्रकाश भी एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी, उससे कोई पैसा मांगा, हमको 1 लाख रुपया दे दीजिए, बहुत जरूरत है। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, बेटे की कसम लेता हूं, पैसा बहुत है, बेटे की कसम। तो अगला बोला कि आप 4 बार बेटे की कसम खा चुके हैं, पैसा बहुत है, बेटे की कसम, बेटे की कसम, तो आप देते क्यों नहीं हैं? लेकिन बैंक में तो हमारा खाता ही नहीं है। पैसा बहुत बैंक में है, हमारा खाता नहीं है बैंक में। हमारी मनस्थिति, चित्त की स्थिति, व्यवहार की स्थिति ऐसी न हो कि सामान दूसरे के पास है, उसको हम अपना मान करके चल रहे हैं, तो ये मानव जीवन ऐसे ही चला जाएगा। मनुष्य का, मैंने विगत दिनों, परसों की कथा में चर्चा ली थी
कि 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करते करते भगवान ने करुणा करके मनुष्य की योनि में हमको भेजा है। किस लिए भेजा है? धर्म संग्रह करने के लिए। किस लिए भेजा है? परमार्थ में सिद्ध होने के लिए। किसने भेजा है? पुण्य करने के लिए। मनुष्य जीवन मजा करने के लिए नहीं है, मौजने के लिए नहीं है, उत्पात के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन धर्म संग्रह के लिए है, साधन एकत्र करने के लिए है। परमात्मा ने, देखिए परमार्थ की क्या अद्भुत परिभाषा करते हुए सरकार ने कहा है, ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उत्तरकांड। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम पीड़ा नहीं परहित लागी, परहित लागी तजै जो संतत संत प्रसन्न सहिते। जटायु जी, जटायु प्रसन्न संतत संत प्रसन्न सहिते, संतत संत प्रभु कहते हैं भाइयों से, मित्रों से, श्री अयोध्या जी में परहित के समान कोई धर्म नहीं। परहित करिए। पर माने उनका हित जो हमारे नहीं है, औरों का हित जिनसे मेरा रक्त संबंध नहीं है, उनका मंगल करना, उनके लिए अर्पण करना, उनका भला करना, ये परहित है। पर माने अन्य, उनका भला हो हमसे। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु। अब मन में है तो दुर्लभ क्या है? सुलभ। मन में रहता है, हम वही करते हैं। कैसे? जैसे आज आप कथा श्रवण करने आ गए, आपका मन किया, आप आ गए, लेकिन कल आप आएंगे इसकी कोई गारंटी आप भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कल मन नहीं करेगा। अरे भैया आए नहीं, अरे मन नहीं था तो नहीं आए। लेकिन आप में से कोई ये नहीं बता सकता है कि मन ने कब टेलीफोन किया था। हम अपने प्रमाद को मन पर आरोपित कर देते हैं। मन का निवास प्राण में है, क्योंकि जब प्राण निकल जाता है तो मन भी साथ साथ चला जाता है। इसलिए गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनेव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणयो। मन से ही जीतते हैं, मन से ही हार जाते हैं। इसलिए मन को संभाल करके रखना है। कबीर बाबा ने कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संहार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ, इतना तो बन विचार लो यही हो गया भजन। भगवान शिव ने स्पष्ट कहा, देवी सुर नर मुनि सब क्या अत स्वार्थ लाई, करहि सब प्रीति। जगत में जितने संबंध हैं सब अपने अपने काम के, जिससे आपका काम सिद्ध हो रहा है आप उसके साथ रहते हैं, अथवा जिससे आपका काम होने वाला होगा उसके साथ रहते हैं। काम होने के बाद जीव उसी प्रकार संग नहीं करता जैसे सीढ़ी लगाकर छत पे चढ़ जाने के बाद जीव सीढ़ी से साथ नहीं करता, फिर जब उतरना होता है तभी वो सीढ़ी ढूंढता है। मन में भी नहीं रहता, हृदय में भी नहीं रहता, सीढ़ी कहाँ चली गई।
इसको बुरा नहीं मानना है, इसको जानना है, प्रवचन घर में नहीं देना है कि सब स्वार्थी है, कोई स्वार्थी वार्थी नहीं है। हमको ऐसा ही लगता है कि हमको छोड़कर हम ही ब्रह्मवेत्ता हैं, से सब स्वार्थी हैं। गलत बात। जैसे हम हैं वैसे सब हैं। अरे यदि हम भी 3.5 हाथ के हाथ पांवधारी मनुष्य हैं तो मनुष्य का स्वभाव तो सम होता है, इसको आप बदल नहीं सकते। कई बार हम अपने कर्तव्य बोध को स्वार्थ की परिभाषा में बदल लेते हैं कि हम ही तो ब्रह्मवेत्ता हैं, हम ही त्यागी हैं, से सब स्वार्थी हैं। कोई त्यागी नहीं है और कोई परमार्थी नहीं है, सबका सबसे काम है। इसको सदग्रंथों ने व्यवहार कहा है। व्यवहार को स्वार्थ का चोला न ओढ़ाएं। घर परिवार में रहना है, समाज में रहना है तो सबके लिए, सबके साथ, सब जैसा व्यवहार करके जीना होगा। परमार्थ का संग्रह करते हुए जीवन यात्रा को ले चलना होगा। यह जो भगवान शिव से मां शिवा ने प्रश्न किया, इस श्रृंखला में हम आप कुछ पंक्तियों का निवेदन किए। आगे के प्रसंग को हम कल स्मरण करेंगे। कल की कथा का समय 5 बजे से 8 बजे रहेगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।